बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक मुश्तरका पॉलिसी बना ली है ताकि भारत को यह मौका ना मिल सके कि वो किसी वक्त एटमी जंग का बायस बन सके। लेकिन इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है कि भारत अपने अंदर के खिलफशार को पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करने के लिए किसी जंग का आगाज कर दे और बहाना यह बनाए कि इस किसान तहरीक की पुष्पनाही पाकिस्तान कराए। इसके साथ ही पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अफवाज पाकिस्तान को फ्री हैंड दे दिया है कि भारत की किसी भी दहशतगर्दी का न सिर्फ दफा किया जाए बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद मोदी की हवा बंद होगी। दूसरी जानिब पूरे इंडिया में अमरीकी गुलकारा रेहाना को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया गया। दोस्तों, आपको मुकम्मल तफसील के साथ आगाही फ्राहम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज का सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हमारा जद्दी पुश्ती दुश्मन भारत इस वक्त जिस अजियत से गुजर रहा है और उसे जिन मुश्किलात का सामना है, उसकी असल वजह मोदी सरकार की अपनी ही अवाम के खिलाफ गलत और जारहाना पॉलिसियां हैं। और जब किसी मुल्क में इस तरह के कवानीन बनाए जाते हैं तो लाजमन हित्ते में इंतशार पैदा होता है और यही हाल इस वक्त भारत का है। न सिर्फ उसने अपने ही मुल्क के शहरियों का नाचका बंद कर रखा है बल्कि अपने हमसायों की नींदें भी हराम की हुई और सारे हमसाए पाकिस्तान, चीन, नेपाल और म्यांमार सभी उसके करतूतों से नाला हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर भी इस हुकूमत ने ये ऐलान कर रखा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है और बाकी सब कौमें यहां रहने के लायक नहीं और उनके हकूक पर डाका डालकर रखा है। वादी कश्मीर में भी उसने एक आग लगा रखी है। 2019 में उसने कश्मीर की हैसियत तब्दील कर दी और एक जारहाना कानून बनाकर दुनिया की तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू कश्मीर में नाफिज कर दिया। अभी इस आग के शोले बुझे नहीं थे कि एक और बिल, जिसे शहरियत बिल का नाम दिया गया, उसने इस आग को और हवा दी, जिसके नतीजे में पूरे भारत में हंगामे शुरू हो गए। मगर मोदी भी इतना ढीठ है कि उसने इन हंगामों का भी कोई असर ना लिया और अपनी धुन में मगन रहा। मोदी की बेवकूफियों का क्या रोना रोया जाए कि अभी उसने लद्दाख में चीन से अपनी तारीख चतरोल करवाई थी और उसके जहम उसके सर पर ताजा थे कि उसने एक और शरारत कर दी और साथ ही अपने किसानों के खिलाफ एक ऐसा जालिमाना कानून बना डाला जिससे सारे किसानों ने दिल्ली का घेराव करके दिल्ली को गोया यरगमाल बना लिया और यह हंगामा इतना बड़ा कि आखिरकार ये एक आजादी की तहरीक में तब्दील हो गया और सिख कम्युनिटी ने खालिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। इस वक्त ताजा तरीन खबरों के मुताबिक दिल्ली में ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। गोया दिल्ली पूरी तरह किसानों, जिनमें मुसलमानों के अलावा सिख बरादरी के भी बड़ी तादाद शामिल है, के कब्जे में है। और इस वक्त इंटरनेशनल रिपोर्टों के मुताबिक पूरा भारत इस तहरीक की लपेट में आ चुका है और पूरे भारत में कारोबार जिंदगी तंग होकर रह गया और लोग खाने पीने और अशिया ज़रूरिया से महरूम होते जा रहे हैं। कश्मीर के महाज पर कश्मीरियों ने भी इस वक्त से फायदा उठाते हुए भारतीय फौजों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है और वो उन जालिम फौजों पर जब भी मौका मिलता है हमले शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक और मजे की बात यह है कि सिखों और मुसलमानों ने दिल्ली के अंदर पाकिस्तानी परचम लहराने शुरू कर दिए हैं और यहां तक कि सिखों ने पाकिस्तान से भी मुदाखलत की दरखास्त की है। दोस्तों, एक तरफ भारत को जहां अंदरूनी हलफशार का सामना है तो दूसरी तरफ बैरूनी तौर पर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा और लद्दाख के मुकाम पर उसके 40,000 के करीब फौजी सर्दियों की सख्तियां बर्दाश्त करने पर मजबूर है। गोया वो एक ऐसा जहन्नम है जो सर्द है और सर्दी की शिद्दत ने उन्हें मौतो हयात की कैफियत से दो चार कर रखा है। उन बेचारों के पास न गर्म लिबास है, न अशाए हुर्दोनोश मौजूद है और इंतहाई कसम परसी की हालत से गुजर रहे हैं। ऐसी हालत में उनसे यह तवक्को करना कि वो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर और एटमी मुल्क की फौज का मुकाबला कर सकेंगे, सिवाय दीवाने के ख्वाब के और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कश्मीर की बर्फ ने उनके फौजियों पर आग बरसाई हुई और वो एक सर्द आग में मुसलसल चल रहे हैं। दोस्तों, इन हालात के बाद अब आपको भारत की जोग्राफियाई हदूद के बारे में आगाह करते हैं और चीन ने किस तरह उसका रास्ता बंद कर रखा है, इस बारे में भी आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। दोस्तों, जब हम बर्मा का जिक्र करते हैं तो वहां भी भारत की 7 रियासतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों से सर करता है। इसकी वजह यह है कि बर्मा में चीन का असर भारत की निस्बत ज्यादा है, जो भारत के सर पर एक हथौड़ा है। नेपाल भी अब चीन के साथ अपने मरासम बढ़ा रहा है। इसकी वजह भी भारत की बेतोजी है जो उसने नेपाल के साथ रवा रखी है। चीन के वज़ारत खारजा ने नेपाल का दौरा भी किया है और इसके साथ उन्होंने नेपाल के साथ एक दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं जो भारत को बहुत खटकते हैं।
अफगानिस्तान को भी भारत ने हमेशा अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया और वो सरगर्मियां सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बरूए कार लाई गई। लेकिन अफगानिस्तान को भी अब समझ आ गई है कि भारत की दाल में कुछ काला जरूर है, इसलिए उसने भी अब भारत से कनी कतराने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ चीन ने ईरान में भी अपना असरसू काफी तौर पर पैदा कर लिया है और ईरान भी भारत से दूर होता जा रहा है और चीन ने ईरान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी की है। लेकिन भारत के सऊदी तल्लुकात के साथ साथ अमेरिका और इसराइल के साथ तल्लुकात की वजह से ईरान को तहफ्फुज़ात थे, जिसकी वजह से ईरान ने अमलन भारत से पहलू तही कर लिए। दोस्तों, अब बांग्लादेश की तरफ रुख करते हैं तो पता चलता है कि बांग्लादेश की पैदाइश में भी भारत का हाथ था। जू बांग्लादेश बड़ा हुआ उसे भारत की समझ आ गई और अब उसने भी भारत की निस्बत चीन से अपने रवाबत इस्तवार कर लिए। अब पाकिस्तान और चीन की बात करें तो शुरू से ही उस बदबख्त मुल्क ने इन दोनों मुल्कों के साथ हमेशा जारहाना रवैया इख्तियार किया। हालांकि कई बार दोनों ममालिक से अपनी तारीखी चित्रोल भी करवा बैठा। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो ना मुआशी तौर पर बेहतरी से जा रहा है और ना बैरूनी तौर पर उसको सुकून हासिल है। उसकी फौज भी बददिली का शिकार हो चुकी है और खुद अंदर बाहर से इंतशार का शिकार है। इस इंतशार की वजह से अपोजिशन ने भी मोदी की खूब क्लास ले रखी है और उससे जान छुड़वाने के दर पे है। इसलिए अब उसकी कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ छोटी मोटी जंग का इशू बनाकर अपनी अवाम की तवज्जो उस तरफ मबजूल कर दी जाए और दूसरा बैनुल-अक़वामी तौर पर भी अंदरूनी हलफशार से तवज्जो हटाने के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली जंग की सूरत में मुतारिफ करवाई जाए। दूसरी तरफ आपको एक और खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय किसानों की हमायत में ट्वीट करने पर अमेरिकी गुलकारा रेहाना को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया गया। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन ने रेहाना पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने किसानों के हक में ट्वीट करने के लिए पाकिस्तान से पैसे लिए हैं। हॉलीवुड पॉप स्टार रेहाना ने भारतीय किसानों की हमायत में ट्वीट किया था, जिस पर हुक्मरान भारतीय जमात और मोदी के इंतखाबपसंद हिंदू तिलमिला उठे और गुलकारा रेहाना को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। ख्याल रहे कि भारत में गुज़िश्ता कई माह से किसान ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करें, लेकिन मोदी हुकूमत उनके मुतालबात मानने पर तैयार नहीं। उल्टा मोदी हुकूमत और एहतजाज करने पर अपने ही किसानों पर तशद्दुद कर रही है। किसानों के एहतजाज पर अभी तक पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खामोश थी, लेकिन इंटरनेशनल गुलकारा रेहाना के भारतीय किसानों में हक में दिए जाने वाले एक ट्वीट ने जैसे भारतीय किसानों के एहतजाज में न सिर्फ जान डाल दी हो बल्कि सोई हुई बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी जगा दिया हो। ताहम मोदी के हामियों और इंतखाबपसंदों को गुलकारा रेहाना का किसानों के हक में आवाज उठाना एक आंख न भाया। दूसरा, ट्विटर पर भी किसानों के हक में ट्वीट करने की वजह से रेहाना पाकिस्तानी और भारतीय ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रही। भारतीय ट्विटर सारिफीन हमेशा की तरह इस मामले में जबरदस्ती पाकिस्तान को दरमियान में ले आए, यहां तक कि गुलकारा रेहाना को पाकिस्तानी और ISI का एजेंट करार देते हुए ये इल्जाम तक लगा दिया कि रेहाना ने किसानों के हक में ट्वीट करने के लिए पाकिस्तान से पैसे लिए। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।